सुशांत केस पर ईडी से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। रिया चक्रवर्ती ने ईडी को आईटीआर सौंपा है। 2017-18 में रिया की आय 18,75,000 थी। 2018-19 में रिया चक्रवर्ती की जो इनकम थी वो 18,23,000 थी। रिया के 2 साल में फिक्स्ड जो एसेट में 9 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 9 लाख की बढ़ोतरी के साथ 96,281 रुपए बढ़कर 9,05,597 रुपए हुए हैं। रिया के पास कुछ कंपनियों के शेयर भी हैं जिनकी जांच लगातार हो रही है और 2 साल में शेयर की कीमत में 8 लाख की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात करें 2017-18 में शेयर की कीमत 34,05,727 रुपए थी। वहीं 2018-19 में यह बढ़कर 42,06,338 रुपए हुई है। देखिए, ईडी अब तमाम जो आर्थिक पहलू हैं उन पर जांच कर रही है। ईडी के रडार पर रिया एंड उनकी फैमिली आ गई है। रिया से अब तक 2 बार पूछताछ हो चुकी है। उनके भाई से 3 बार, तीसरी बार पूछताछ हो रही है और उनके पिता पहली बार पूछताछ में शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर प्रशांत देव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, ये जो तमाम डिटेल थी ईडी की तरफ से रिया से मांगी गई थी, अब ये इनकम को लेकर पूरा ब्यौरा ईडी के सामने रिया की तरफ से। देखिए, जिन 4 लोगों को बुलाया गया था पहले, उनको आज दोबारा फिर पूछताछ की जा रही है। इसमें अहम बात आज ये है कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी आईटीआर 2 साल की डिटेल भेजी है। अब ईडी की जांच में होता यह है कि जो आईटीआर उन्होंने दी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, उसको अपने हाथ से लिख करके जवाब देना पड़ता है। तो अगर जितनी डिटेल्स वो दे रही हैं वहीं तक है, अगर कुछ छुपा नहीं रही है तब तो ये डिटेल सही मानी जाएगी। लेकिन अगर वो लिख के देती हैं, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन का तरीका ईडी में, अगर अपने हाथ से लिख के देती है कि इसके अलावा इनकी कोई और इनकम नहीं है, यही इनका सोर्स है, और उसके बाद भी ईडी को कहीं से सोर्स ऑफ इनकम का पता चलता है, कुछ ऐसे फंड का पता चलता है, तो रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अब इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे ये फाइल किया उससे भी ईडी पूछताछ करेगी। तो ये एक तरीके से पूछताछ का जो तरीका है ईडी का, ये उसका हिस्सा है कि पहले आईटीआर की कॉपी मांगी गई है, उसको फिर पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या जितनी संपत्ति आप बता रही हैं आईटीआर में, क्या इसके अलावा कुछ और है आपके पास। अगर वो कहती है कि नहीं है और उसके बाद फिर और कुछ निकल जाता है, कहीं ट्रांजेक्शन निकलता है, तो फिर वो उनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ईडी की जांच में सब कुछ अपने हाथ से लिख के देना पड़ता है। जो रिया चक्रवर्ती लिख करके देंगी वो सबूत की तरह अदालत में उसको समझा जाता है। इसलिए ठीक, प्रशांत देव, शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आईटीआर के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है, ये पूरी संपत्ति का ब्यौरा है।